हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस्काई टू टंजिरो अंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद, आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कंडक्ट रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। तो ऐसा लग रहा है आपका जो भी पार्टनर है ना, ये पर्सन सबसे पहले इस रिश्ते को लेकर जब सोचता है कि आपके साथ उनका रिश्ता, ये जो प्यार का रिश्ता, इतना सुंदर गहरी रिश्ता टूट गई है, इसका अल्टीमेट वजह क्या थी। आपके साथ जब ये पर्सन रिश्ते में था, तब तो ये पर्सन को कितना अच्छा महसूस हो रही थी, कितना खुशियाँ महसूस हो रही थी मन ही मन। और आपके साथ प्यार की रिश्ता गहरी लेवल पर जाने ही वाली थी या ऑलरेडी जा चुकी थी। लेकिन ये पर्सन अचानक से क्यों आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, क्यों आपको इतना दर्द दे दिया। अगर आप लोगों की रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं गई है, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद ही रिश्ता तोड़ गई, तो ये पर्सन को ऐसा लग रही थी हम लोगों के बीच का जो मुलाकात थी वो तो ज़्यादा दिन तक नहीं गई थी। रिश्ते में जब एक दूसरे का साथ मुलाकात होती है, पहले तो प्यार महसूस होती है, उसके बाद एक दूसरे को समझना पड़ती है, एक दूसरे की बातें को सुनना पड़ती है, एक दूसरे की हर एक सुखों दुखों पलों की बैलेंस बनाकर रिश्ते में एक दूसरे की साथ निभाना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने पर्सन के साथ रिश्ते की की गहरी में जाने ही नहीं पाई हूँ। गहरी में जाने से पहले ही रिश्ते को तोड़ दिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया और क्यों करी हूँ, ये मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत समय से चले आ रही थी, लेकिन अचानक से आप लोगों के बीच में बना बना रिश्ता ब्रेकअप सेपरेशन हो गई, तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही थी इतना गहरी रिश्ता, इतना सालों की रिश्ता कैसे एक चुटकी में टूट गई, कैसे इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, ये कैसे हो गई। तो अल्टीमेट आपके पर्सन ऐसा ही सोच रही थी, रिश्ते का जो बर्बादी था ये आप लोगों के बीच में हो ही गई। जिसकी वजह से हो, जितना टाइम हो, जिसकी वजह से हो क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेट आप लोगों के बीच में वो टावर मोमेंट, वो अंधेरा भरी पल आ ही गई। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के लम्हों को महसूस करने से पहले ही, प्यार के रिश्ते को गहरी लेवल पर आगे तक ले जाने के पहले ही रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। आप देखो, ये पर्सन को तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ये पर्सन को ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। यहाँ पर 8 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए 8 महीना हो गई है आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है। ये पर्सन को ऐसा भी सोच रही थी, ऐसा भी लग रही थी, जब से आपसे मुलाकात हुआ है ना, तब से ये पर्सन की दिल में एक सुकून सा महसूस होने लगी थी। रिश्ता टूटने का जो भी वजह था, चाहे ये पर्सन खुद जानबूझकर आपके साथ धोखा किया है या आपको मजबूर किया था इस रिश्ते से दूर जाने के लिए, या किसी की वजह से सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अल्टीमेट आप थे ये पर्सन की ज़िंदगी की वो खुशियाँ जिसको ये पर्सन पहले समझ नहीं पाई है। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे ये पर्सन एक्चुअली समझ पा रही है आप कौन हो। आप ये पर्सन की ज़िंदगी में आपके साथ मुलाकात क्यों हुआ है, और रिश्ता जुड़ने के बाद जो रिश्ते अलग हो गई है ना,
तब तो ये पर्सन को आपको भूल जाना चाहिए थी। अगर कोई ऑप्शन की लालच में आकर ये पर्सन आपको छोड़ा थी, तभी तो आपसे बेटर ऑप्शन ये पर्सन के पास है। तो ये पर्सन क्यों क्यों किसी और को चुन नहीं पा रही है? क्यों ये पर्सन के दिल में इतना पेन होता है? क्यों ये पर्सन आपके प्यार में इतना पागल हो चुकी है? ऐसा क्वेश्चन आपके पर्सन ना खुद को बहुत पूछता है। उसके बाद ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप हो उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग। आप हो ऐसा इंसान जो लाखों में एक होती है, जिसके दिल में कोई मैल नहीं है, जिसके मन में कोई लालच नहीं है, जो प्यार करने के लिए आई थी और आपके साथ प्यार की रिश्ता ही निभाना जिसकी ज़िंदगी की एक मकसद था। क्योंकि आप ये पर्सन को देखकर ना कोई लालच में आकर ये पर्सन के प्यार में नहीं पड़ी हो। ना ये पर्सन की खूबसूरती आपको बहलाई है, ना ये पर्सन की पैसे देखकर आप ये पर्सन के प्यार में पड़ी हो, ना ये पर्सन की स्टेटस देखकर इसके प्यार में पड़ी हो। कुछ भी नहीं दिखा हो, आप ये पर्सन को दिल से प्यार किया हो। यही बात आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। जी हाँ, मेरे पर्सन मुझको मैं जैसी हूँ वैसे तरीके से ही अपनाई है, मुझको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन मैं हूँ गलत इंसान जो इस प्यार को समझ ही नहीं पाई हूँ। उल्टा से ये पर्सन को इतना दर्द दिया हूँ ना, जो इसका नतीजा इस वक्त मुझको भुगतना पड़ रहा है। दुनिया की कोई भी खुशी मुझे अब सुकून नहीं दे पा रही है। ऐसा आपके पर्सन सोच रही थी। इसलिए तो ये रिश्ता जब से ख़त्म हुआ है ना, तब से आपका सच्चा प्यार ये पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। दिन से लेकर रात तक ये पर्सन सिर्फ आपको ही ढूंढता है, आपके बारे में ही सोचता है। तो ये पर्सन को ऐसा ही लग रही थी, हाँ पता है तुम मुझ पर रुट कर दूर हो गई हो, मेरे साथ बात नहीं कर रही हो, मेरे गलती की वजह से तुम आप बदल गई हो। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, ऐसा भी आपको लेकर आपकी फ़ोटो के सामने बता रही थी। क्योंकि आजकल आपके पर्सन ना आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा दिखता है। जब भी ये पर्सन को वक्त मिलता है, ये पर्सन आइसोलेशन में हो जाती है, घर के अंदर रहकर ये पर्सन अकेला आपकी फ़ोटो निकालती है और आपकी फ़ोटो के सामने बात करते हैं कि आप उनके पास लौट आओ, गलती हो गई ये पर्सन से, माफ़ कर दो। ये पर्सन आपको समझ नहीं पाई है, ये पर्सन आपकी प्यार को रियलाइजेशन नहीं कर पाई है। ये पर्सन आपको बहुत दर्द दे दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई ये पर्सन से। आप ये पर्सन आपकी फ़ोटो के सामने स्वीकार करती है, बोलती है जी हाँ, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आई लव यू। ये पर्सन आपको बहुत आपकी फ़ोटो के सामने आई लव यू आपको बोलता है। लेकिन ये पर्सन उसके बाद ऐसा भी सोचता है, इस रिश्ते में जब से आप लोगों के बीच में दूरी आई है ना, कुछ लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलता है। ये आपके पर्सन सोच रही थी जी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट ये दूरी या रिश्ते की टूटना, इसके बजाय हाँ जानता है ये पर्सन खुद है, लेकिन ये पर्सन को ना मजबूर भी किया गई है। कुछ ऐसा लोग है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते के ऊपर ना नेगेटिविटी फैलाई है। ये पर्सन को मजबूर किया है, आप लोगों के रिश्ते को देखकर जलसी महसूस किया है। तो ये पर्सन ना ऐसा भी सोच रही थी, देखो आप समय कितना बदल गई। आप अगर मैंने किसी और के लिए मेरे प्यार को सेक्रीफाइस किया हो, तो उन लोगों को देखो, उन लोग आप मेरे दिल में कितना पेन है, मैं कितना अकेला हूँ, मैं कितना रो रही हूँ, कितना परेशान हूँ। मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। चाहे उन लोग मेरा कितना भी अपना ही हो और बड़ा ही हो, सब लोग तो अपनी ज़िंदगी में मज़ा ले रहा है, लेकिन मेरा हालत तो पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी, ये पर्सन को ना नफ़रत भी महसूस हो रही थी। अगर उसकी अपनों की वजह से भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है ना, तभी उन अपनों के लिए भी ये पर्सन नफ़रत ही महसूस कर रही थी अंदर ही अंदर। देखो आज मेरा क्या हालत हो गई, आप मैं तड़प रही हूँ, आप मैं वो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांग रही हूँ, वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है। कोई एक बार पूछता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हारा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है।
सब लोग ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे अंदर में जो आग लगी हुई है ना, उसने बुझाने वाला कोई नहीं है। तो ये पर्सन आपकी फ़ोटो के सामने बहुत माफ़ी मांगती है। एक तरफा आपकी फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, दूसरे तरफा ये पर्सन यूनिवर्स से बहुत आपको मांगता है, माफ़ी मांगता है, आपको मांगता है कि यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दो। एक आप ही हो जो मुझको समझ सकती हो। आप जानते हो जो मैंने अगर गलती किया हूँ, हाँ मैं मानती हूँ यूनिवर्स, मैंने गलती किया हूँ, लेकिन उसका सज़ा तो मैं भुगत रही हूँ। हर पल, हर लम्हे मेरे अंदर, मेरे दिल दिमाग में जो पेन महसूस हो रहा है वो मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अंदर से जल कर राख होते जा रही हूँ। जितना पेन मैंने अपने पर्सन को दिया हूँ ना, वही पेन अब मुझको में महसूस हो रहा है। पेन, मेरे पर्सन के खोने का डर। दूसरा बात, ये पर्सन को ऐसा भी, ये पर्सन बोल रही थी आपको खोने का डर दिन ब दिन ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा सता रहा है। ये पर्सन ऐसा भी बोल रही थी जे मेरे अंदर इतना कमजोरी क्यों आ गई, मुझे तो अब कोई ताकत ही नहीं है, मैं कैसे वो इंसान के सामने जाकर उसको मनाऊं। मुझको हिम्मत दो, मुझको ताकत दो। यूनिवर्स मेरे पर्सन को स्वस्थ रखो, मेरे पर्सन को खुश रखो। आपके पर्सन ऐसा भी मैनिफेस्ट करता है बहुत, जो दर्द उन्होंने आपको दे दिया, इन दूरियों ने आपको जितना दर्द ये पर्सन पहुंचाई है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजानों में, लेकिन आप आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बना रहे, आप हमेशा सलामत रहे, आप स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, आपको कोई भी दर्द ना मिले। यूनिवर्स से ये पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करता है। चाहे अगर ये पर्सन को आप भूल कर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन तो आजकल ऐसा ही सोचता है जी। ये पर्सन जानता है और ज़्यादा दिन नहीं है ये पर्सन को आपको खोने से। बहुत जल्दी आप किसी और के हो जाओगी, क्योंकि इन दूरियां सिर्फ ये पर्सन से आपका प्यार को नहीं छीना है, पूरी तरीके से आपको ही छीन लिया है। तो ये पर्सन क्या करेगी? एक तरफा ये पर्सन को ऐसा लगता है, सोच भी नहीं सकता है आप किसी और के हो जाओगी। दूसरे तरफा ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, ये पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए, इसलिए तो ये पर्सन आपको इतना दर्द दिया है। ठीक है, आपको अगर इससे कहीं गुण ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलता है, कोई और इंसान अगर इसके जैसा बुरा इंसान आपकी ज़िंदगी में ना हो तो ही अच्छा है। कोई और अच्छा इंसान आपको मिले, आपको प्यार दे तो ठीक है। आप अगर खुश रहे तो ये पर्सन को बर्दाश्त होगी, ऐसा भी सोचता है। उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लगता है, सोच तो मैं रही हूँ जो मेरे पर्सन किसी और के साथ शादी करके चला जाएंगी, किसी और के हो जाऊगी, लेकिन क्या मैं खुश हो पाऊँगी? तो ये पर्सन को ऐसा भी सोच आ रही थी, रिश्ता तोड़ने के बाद जो भी खुश होने का तरीका मैंने अप्लाई किया हो अपने ऊपर, वो सब कुछ तो बेकार हो गई है। लेकिन इसके पीछे तो मेरे पर्सन की कोई हाथ नहीं है, वो तो मुझको नहीं रोका ही है। लेकिन देखो मैंने तो कितनी बुरी तरीके से वो पर्सन को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में खुश होने की कोशिश किया थी, लेकिन सब कुछ तो बेकार हो गई। तो वो पर्सन अगर किसी और के साथ शादी, सच में शादी हो जाएगी, क्या मैं खुश हो पाऊँगी? कभी नहीं। उस दिन को तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, उस दिन मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मेरे पर्सन को कोई इंसान छुएगी। वो बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। लेकिन देखो मेरा नसीब ही कितना ख़राब है, जो पहले में मेरे प्यार को इतना अच्छा इंसान मुझको मिला है, लेकिन वो इंसान को मैंने संभाल नहीं पाई हूँ। क्या ऐसी गुनाह किया थी? ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रोता भी है आजकल, और रो कर के रोता है और यूनिवर्स से बोलता है, हाँ यूनिवर्स मैं ही गलत हूँ, इसलिए तो आप मुझसे ये पर्सन को अलग कर दिया हूँ। ये बात भी आपके पर्सन बोलता है। तो ये पर्सन ना आपकी फ़ोटो के सामने ऐसा भी बोलता है, आप उनकी सोलमेट हो। आपके साथ रिश्ता तोड़ना ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचा थी, लेकिन हो गई है। आप लोगों के रिश्ते का तोड़ना ना कुछ अचानक से ही हो गई। ना आप सोचा थी ना ये पर्सन सोचा थी, लेकिन ये पर्सन ऐसा ही सोचा है
ये पर्सन तो बहुत ही आसानी से आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी। ये पर्सन तब समझ ही नहीं पाई थी कि आप इतना दूर हो जाओगी। तो ये पर्सन ऐसा भी आपकी फ़ोटो के सामने बोल रही थी, कितना दूर हो गई हो आप उनसे, कितना प्यार करती थी आप उनसे 2 दिन पहले, उनके पीछे पीछे भागती थी, हर पल कॉल मैसेज करती थी, हर वक्त ये पर्सन को आप अपनी प्यार इजहार करती थी। लेकिन देखो आप, समय कितना आपको बदल दिया है। आप बहुत बदल गई हो। आप इस वक्त उनके ऊपर बिल्कुल आपका कोई ध्यान नहीं है। आप इस वक्त अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हो और आपकी ज़िंदगी में किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, जो साफ साफ ये पर्सन को नज़र आता है। तो ये पर्सन ना क्या करेगी, ये पर्सन सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद ये पर्सन ऐसा भी सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने गलती कर लिया, मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। मैं मानती हूँ जो मैंने इस रिश्ते को, इस प्यार के रिश्ते को अपने हाथों से ख़त्म किया हूँ। इस अच्छा इंसान को मैंने बहुत दर्द दिया हूँ। मैं तो बुरे इंसान हूँ, ठीक हूँ, लेकिन ज़िंदगी मुझको दोबारा मौका नहीं देगी। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए दोबारा मौका मुझको नहीं देगी। इससे भी तो कहीं गुण ज़्यादा गुनाह करने वाला इंसान को भी तो एक मौका मिलता है, क्या मुझको नहीं मिलेगी और एक मौका? ऐसा कैसे हो सकती है? ये पर्सन यूनिवर्स को ऐसा बोलता है, यूनिवर्स मुझे और एक मौका दो, और एक मौका। अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो मैं और आपके पास कुछ भी नहीं चाहूँगी। ये लास्ट एक मौका मुझे दो, वो पर्सन के साथ मुझको मिला दो। अब तो मुझको वो पर्सन को मनाने की ज़रूरत है, वो पर्सन की सामने से बात करना ज़रूरी है, वो पर्सन की हर एक तरीके से मेरा जो गलती है वो कबूल करना है। वो पर्सन के सामने मैंने बैठकर सब कुछ बताना चाहती हूँ। क्या मुझे वो मौका मिलेगी? यूनिवर्स मेरे प्रार्थना सुनो। मुझको वो पर्सन के सामने से बात करना है। मुझे वो हिम्मत दो, वो ताकत दो, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है वो पर्सन के सामने जाकर फिर से खड़ी होने की, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है। वो पर्सन तो मुझ पर प्यार लुटा रही थी और आँख बंद करके मेरे ऊपर ट्रस्ट किया थी, लेकिन मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो आप मुझको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वो टाइम दो, वो ब्लेसिंग दो जो मैंने मेरे पर्सन के साथ फिर से कांटेक्ट कर सकूं। और मैं जो बताना चाहती हूँ, चाहे मैं अपनी गलती किया हूँ, चाहे मैं कितना मजबूरी में आकर आपको छोड़ा है, बस मैं सब कुछ ये पर्सन को बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पर्सन बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। ये मुझको दोबारा मौका देगा या नहीं देगी ये मुझको पता नहीं, लेकिन मुझको समझेगी। मेरे बात को ज़रूर ये पर्सन ट्रस्ट करेगी कि हाँ मैं गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ जो मैं ये पर्सन के सामने आकर फिर से झूठ बोल रही हूँ। नहीं, तो ये पर्सन आपको लेकर ऐसा भी सोचता है। आपका जो जगह है ये इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कीमती है। ये पर्सन को पता नहीं है आपके दिल में इस वक्त उनकी जगह कौन सी है। आप उनसे प्यार करते हो या भूल गई हो, या आपकी ज़िंदगी में और कोई ये पर्सन की जगह ले लिया, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपका जगह अभी भी सलामती है। ये पर्सन आपको ही प्यार करता है और आपके पास ही वापस आना चाहते हैं। लेकिन बोलता है ना, समय के साथ साथ एक्शन में वो काम करना ज़रूरी होती है। ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, मैं मन ही मन तो बहुत सोचता हूँ, मैं पर्सन को प्यार करती हूँ, मेरी गलती कबूल करना है, मेरे ये पर्सन से शादी करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, फिर से इस रिश्ते को चुनना है। लेकिन ये सब तभी होगी जब मैं एक्शन लूँगी, लेकिन मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रही हूँ? ये पर्सन ऐसा भी सोचता है आप लोगों के रिश्ते में ना, ये जो सोलमेट का रिश्ता, ये जो पावरफुल रिश्ते में बहुत ज़्यादा बुरे लोगों की नज़र लगकर ये रिश्ता ख़त्म हो गई है। नेगेटिविटी बहुत है, लोगों की इंटरफेयर बुरे नज़र की वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ब्लैक एनर्जी से भर लिया है। तो ये पर्सन एक बात सोचकर बहुत हंसता है, जो हाँ ज़िंदगी मुझको एक बात बहुत अच्छे से सिखाई है। मेरे पर्सन ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर क्या होती है,
मेरे पैशन का जगह कौन सी होती है। मैं तो मेरे लाइफ पार्टनर को, मेरे प्यार को ठुकरा कर बाहर की ऑप्शन में, बाहर की लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है, चाहे मेरे अपने ही हो क्यों ना हो। लेकिन आज जब मेरे दिल जल रहा है, मेरे ऊपर इतना पेन हो रहा है, मेरे ज़िंदगी इतना परेशानी उठा रही है, तब मुझको समझने वाला कोई नहीं, मेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं। मेरे आंखों से झूठ की वो काला चश्मा खुल गई है। अब मैं पहचान पा रही हूँ, मुझसे कोई नहीं प्यार करता, सब मुझको इस्तेमाल करता है, सब मुझको अपने लिए इस्तेमाल करता है। और जब उनकी बारी आती है, तब सब लोग पीछे ही रह जाते हैं और मेरे दर्द को कोई नहीं समझता है। सिर्फ एक ही समझता थी, वो है मेरे पार्टनर, मेरे प्यार करने वाला इंसान। लेकिन देखो मेरा नसीब, सब ने मिलकर मेरे पैशन को ही मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गई हूँ, कैसे कटाऊँ इस ज़िंदगी। तो ये पैशन लास्ट एक ही बात यूनिवर्स को बोलता है, आप और उनके रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स, एक आप ही हो, हम लोगों को मदद कर सकते हो। मुझे पता है, मुझे मेरे पैशन अभी भी मेरे इंतज़ार कर रहा है। चाहे ये पैशन की ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन मुझसे एक बार उससे बात करना है। ये बात करने की मौका मुझको दो, और कुछ नहीं मैं आपसे मांगूंगी। एक बात, एक बार ये पैशन के साथ मैं सामने से बात करना चाहती हूँ, आंखों में आंखें डालकर मैं अपनी दिल की सारी बोझ हल्का करना चाहती हूँ। वरना इस ज़िंदगी मुझे कभी सुकून नहीं देगी, क्योंकि मेरे वो पार्टनर ही मेरे दिल ज़िंदगी की वो खुशियाँ है जो आप मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि ये रिश्ता मुझको वापस चाहिए, तो मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स, आप मुझको मदद करें, मदद करें, मदद करें। तो यही आपके पैशन सोच रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।